गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 सब्जेक्ट नंबर है मैथ और एक्सरसाइज हमारी 2.1 मतलब कि एक्सरसाइज 1 के हम सारे पार्ट कर चुके हैं। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, देखिए 1 2 3 आप सभी को लिखना आता होगा और बचपन से हमने पढ़ा है। हमें यहाँ पर भी 1 2 3 और नंबर्स नेम ही लिखने हैं, लेकिन कौन से स्टाइल में? रोमन स्टाइल में। रोमन स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पे जब हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं तो उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। 5 को वी से, ये इसके सिंबल कह लो या इसके आप कह लो कि इन्हें लिखने की लिपि, जो लिपि होती है ना, जिस मेथड से इन्हें लिखते हैं वो चीज़ है। 5 को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। जैसे आप अपनी क्लास लिखते हैं हमेशा ऐसे ही तो लिखते हो, तो ये क्या है? हमारे रोमन नंबर्स में हम अपनी क्लास लिखते हैं, तो ये हमारा रोमन नंबर है। एक्स को 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, और ये हमारा 1000 है, इसको एम से। एक हमारा डी भी आता है, डी है हमारा, डी मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये होता है हमारा 500। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? 1 5 10 15 100 500 और 1000 को लिखने के लिए एक अलग मेथड होता है, आई वी एक्स एल सी डी और एम। ये हमें याद करना है। अब इसका मैं एक आपको सम्स करके दिखा देती हूँ। इसमें हमें हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है। जैसे कि हम लिखते हैं जैसे 40 50 49, ये होते हैं हमारे हिंदू अरेबिक नंबर। इसी मेथड में हमें लिखना है। ठीक है, आप देखिए ये x है, x को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? x को क्या लिखते हैं? 10। एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, और ये क्या है हमारा? देखिए कोई भी वैल्यू हो, जैसे ये x है, x से अगर इधर 1 लग गया तो 10 में से 1 माइनस हो गया, और अगर x के इधर 1 लग गया तो 1 प्लस हो गया। ठीक है, x हो, v हो, l हो, c हो, अगर कोई भी आपकी छोटी अरेबिक वैल्यू आगे आ जाती है तो माइनस हो जाती है, पीछे आ जाती है तो प्लस हो जाती है, छोटी होनी चाहिए पर। तो ये क्या हो गया? 5 है ये हमारा, लेकिन 1 इससे पहले आ गया तो 4 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा? 24। समझ में आया? देखिए 10 + 4 तो कितना हो गया? 24। 4 तो आपको पता ही होगा, आपने अपनी क्लास भी लिखी होगी 4th क्लास में। चलिए इसे देखते हैं। हमने देखा x यानी 10, और ये क्या है हमारा? 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 16। क्लियर है? अब c देख लेते हैं। c में भी सेम है, 10 + 10, ये कितना है? 5, ये 1 1 1। अब इन्हें जोड़ लो, 10 और 10 20, 20 + 5 25, 26 27 एंड 28। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, 10 10 और 10, ये हमारा 5 है, ये 1 है। अब इन्हें ऐड करते हैं, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35 और 1 36। ठीक है, आप ये रफ काम अपनी कॉपी में नीचे भी लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे हमें जोड़ना क्या है। जैसे ये बाद में से रफ भी कर देना है, जैसे मैं लिख रही हूँ, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये क्या है हमारा? 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब देखिए ये 10 है, लेकिन इससे पहले हमारा 1 आ रहा है, छोटा है, यानी 1 माइनस हो गया तो ये 9 हो गया, तो कितना आ गया? 10 + 10 + 10 30 और + 9 39। दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए आगे f है, f में भी देखिए ये क्या है? x हमारा 10 होता है, लेकिन l हमारा 50 होता है, तो x छोटा हो गया। अब कोई बड़ी वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू आ जाए तो माइनस होती है, तो 50 में से 10 माइनस हो गया 40, कितना बचा? 40, और 1 और 2 42, कितना हो गया? 42। समझ में आ रहा है ना? l हमारा बड़ा है, 50 है, x हमारा 10 है। अगर
बड़ी वैल्यू के आगे कोई छोटी हमारा सिंबल आ जाता है तो वो माइनस हो जाता है। जैसे L के आगे अगर हम लिख देते 5 तो वो हमारा माइनस हो जाता, लेकिन अगर आता C लिखा हुआ CL तो वो हमारा प्लस होता। 100 प्लस 50, बड़ा प्लस होगा और छोटा माइनस होगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया? आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ पार्ट 1 के। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं इसमें, चलिए कौन सा लेते हैं? L ले लेते हैं। L क्या है हमारा? L x V11 3 बार है। अब देखिए ये क्या आएगा? L क्या है हमारा? 50 प्लस x कितना है? 10 है। देखिए अगर हमारा आगे की साइड मतलब कि इधर की तरफ आए छोटा तो वो ऐड होता है, लेकिन अगर इधर की तरफ आ जाता तो ये माइनस हो जाता, जैसे हमने लास्ट वाले में करा है। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 50 प्लस 10 60 65 66 67 68 कितना आंसर आ गया? 68। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं y। बाकी आपको अपने आप करने हैं, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। ये मत सोचना कि मैम ने कराया नहीं तो करने नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए x कितना होता है? 10, c कितना होता है हमारा? 100, मैंने आपको v कितना होता है? 5 और ये 1 1। मैंने आपको बताया था अगर बड़ी वैल्यू के आगे पहले कोई छोटी वैल्यू आ जाती है तो माइनस होती है वो, और बाद में आती है तो प्लस होती है। तो 100 में से 10 गए, 90 प्लस 5 95 96 97। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमें हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना था, अब हम किस में लिखेंगे? रोमन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। ए है हमारा 30, ठीक है। अब हमें पता है 10 प्लस 3 10 को लिखते हैं x से 1 2 3 हो गया हमारा 13। अब b देख लेते हैं। b है हमारा 17। अरे ये तो 17 है, 17 को कैसे लिखेंगे? 10 फिर 5 और फिर 2, 10 प्लस 5 प्लस 2 10 5 15 16 17। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा c 27। तो कितना होगा 27? 10 प्लस 7 7 के पहले 10 कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, फिर 10 इस तरीके से, और 7 5 6 7। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा d 38। देखिए मैंने ऊपर एक इंडेक्स बनाई है, इसमें देखिए जैसे यहाँ पे 20 प्लस 7 था तो 20 के लिए 2x थे। अब यहाँ पे 30 प्लस 8 है तो 30 के लिए कितने हैं? 3x बनाई है ना टेबल ये। तो 30 के लिए पहले हमने 3x लगा दिए, और 8 कैसे लिखते हैं? 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको k करके दिखाती हूँ। एक k है हमारा 79। अब 79 कैसे लिखा है वहाँ पे? आप इंडेक्स में देखिए, ये लिखा हमारा 79 कैसे लिखा है? L प्लस x प्लस x। ये हमने 70 लिख दिया पहले। अब 9 तो आपको लिखना आता है, ये कैसे लिखते हैं 9? इस तरीके से। क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं। हमने k करा, i कर लेते हैं। i कैसे करेंगे? 81 है हमारा। 81 कैसे लिखेंगे?
इंडेक्स में देखिए 80 कहाँ है, यहाँ 80 कैसे लिखा है, L इंटू एक्स इंटू एक्स, और 1 है तो 1 लिख दीजिए, बस हो गया। तो सभी बच्चे सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे, फिर ये सिंबल लिखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, कुछ पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, कुछ आपको स्वयं करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।